पिछली बार हम सोच रहे थे आज हो ही जाएगा चौथा अध्याय समाप्त करके पांचवें अध्याय में शायद प्रारंभ हो। पांचवा अध्याय प्रारंभ हो न हो, चौथा अध्याय तो समाप्त जरूर होगा क्योंकि हो ही गया था, लेकिन वो पूरा फुलफिलिंग नहीं लग रहा था, बराबर ढंग से नहीं विदा नहीं किया था, इसलिए should take one more session to finish the fourth chapter properly। आखिरी दो श्लोक आज के। पिछली बार हमने जहाँ पर संशयात्मा विनश्यति वी हैड सेड, जो संशय करेगा बार बार, डाउटिंग, इनडिसाइसिव, है ना। हम लोग कोई गलत डिसीजन ले तो उसके साथ रह सकते हैं, सह सकते हैं, कभी गलत हो सकता है, कभी ठीक हो सकता है, लेकिन जो बार बार डिसीजन ही ना ले, ऐसा करे फिर वैसा करे, नहीं तो कह सकते कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, नेवर एबल टू डिसाइड। तो देर सवेर विनाश। और वैसे भी कॉन्स्टेंटली पोचिंग, छेद करते गए मटके, तो जो था संचित वो भी बह गया। वहाँ तक हम लोग पिछली बार आए थे। अब आखिरी दो श्लोक 41 और 42, वी हैड टच्ड ऑन इट लास्ट टाइम बट विल स्पेंड सम मोर टाइम। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। और आखिरी श्लोक में कहते तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान आसीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। योग, मिलना, जुड़ा रहना, नेवर डिटैचिंग फ्रॉम यूनिटी कॉन्शियसनेस, जो ब्रह्म भावना हो गई, जो एक बार पता चल गया कि सबों में वो है, हम हैं, हम में भी वो है, सब एक ही है, वो कभी न छूटे, सब छूट जाए। शरीर जब छूटेगा उस समय भी ये बात याद रहे, शरीर तो छूटेगा ना, छूट ही रहा है ना, हर क्षण जब से जन्मे तब से छूटे ही तो रहा है। कितने क्षण शरीर को पकड़ के रख पाए। एक क्षण ऐसा दिखाया विज्ञान की दृष्टि से अगर विचार करें, साइंटिफिकली थिंकिंग, शो मी वन मोमेंट जब शरीर को रख पाए थे। नहीं, हर क्षण बदल रहा है। बायोलॉजी विल इन्फॉर्म अस, फिजियोलॉजी जब बराबर ध्यान से, एवरी 7 years द एंटायर बॉडी इज़ कम्प्लीटली न्यू, रिन्यूड। सारी हड्डियाँ अलग है, सब कुछ अलग अलग है। वो DNA की कृपा है कि वो कंटिन्यूटी रख रहा है हमारे ज्ञान की, हमारी आइडेंटिटी की, पहचान की। मेमोरीज इज पास्ड ऑन। जब सेल्स रिन्यू होते हैं तो मेमोरीज आर पास्ड ऑन। कैसा चमत्कार है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है चमत्कार। इतना महा चमत्कार सोच नहीं सकते कोई, जो इधर सोफा पे बैठे बैठे हो रहा है, रोज़ हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। और इधर उधर के चमत्कार के पीछे भागे जा रहे हैं। थोड़ा स्टॉक 30-40% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, वो कोई चमत्कार नहीं हुआ। प्रमोशन हो गया, कोई चमत्कार नहीं हुआ कंपेयर टू ये जो चमत्कार हो रहा है हर क्षण। हर क्षण शरीर बदल रहा है। तो संन्यस्त कर्माणम, उसको पकड़ना है और सब छोड़ देना है। उस ज्ञान को, उस समझ को, हाथ में कुछ पकड़ के रखा है, कुछ लेना होगा तो जो हाथ में पकड़ा उसको छोड़ना पड़ेगा पहले। जब छोड़ने की तैयारी हो तभी लेने के पात्रता हो, छोड़ने की तैयारी नहीं तो फिर लेने की पात्रता भी नहीं। तो वो अर्थ है संन्यास में। सन्यासी जब होते हैं तो छोड़ देते। पहला काम संन्यास का क्या लक्षण है? डरते क्यों है लोग संन्यास से? अरे बहुत बुरा हुआ क्यों कहते हैं संन्यास हो गया, इसका बेटा सन्यासी हो गया, क्योंकि छोड़ दिया। हमारी उल्टी खोपड़ी है इसलिए हम उसको बुरा मानते हैं। छोड़ दिया तो बहुत बढ़िया किया, कोई छोड़ नहीं पाता है, इसीलिए उनका मान सम्मान होता है। जो समझदार होते हैं हार पहनाते हैं, हमारे घर में आओ चरण चंपी करे, सन्यासी जो बने उसके, कि वो छोड़ सके, छोड़ पाए। छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हमने इसके पहले श्लोकों में सुना है कि बाहर से छोड़ भी दिया लेकिन अंदर बैठा रहता है। अगला जो अध्याय शुरू होगा 5वां अध्याय, उसमें अर्जुन की यही कन्फ्यूजन मुसीबत आती है कि तो छोड़ो या ना छोड़ो। कहता है छोड़ने की तो कह रहा हूँ, वो कहता है मैं तो छोड़, तो बात ही तो मैं कर रहा था, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, युद्ध भूमि को छोड़ के जा रहा हूँ मैं, उधर जंगल में जाके अपना लोटा कमंडलू लेके बैठ जाऊँगा।
तो छोड़ने क्यों नहीं दे रहा मेरे को, और इधर छोड़ भी कह रहा है। तो फिर वो समझाएगा क्यों नहीं, तो वो जब समय आएगा तब, अभी नेक्स्ट सेशन में आएगा वो। तो योग संन्यस्त कर्माणम, कर्म के फलों को, आशा को, अपेक्षा को छोड़ करके, अनलिमिटेड को छोड़ के लिमिटेड चाहिए। फल लिमिटेड है ना, जो भी फल मिलता है वो लिमिटेड है, लिमिटेड समय के लिए रहेगा, लिमिटेड फुलफिलमेंट देगा, और उसमें बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स करके प्रिजर्व करना पड़ेगा, फिर भी वैसा का वैसा नहीं रहेगा। थोड़े समय के लिए आनंद देगा, फिर वो बोर होने लग जाएगा, दूसरा कुछ रुचि नहीं रहेगी। तो ये सब लिमिटेड है। फल जो भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी लगे, महान लगे, लेकिन वो लिमिटेड है। और ये बुद्धिमानी नहीं कि जो अभी अंदर में अनलिमिटेड है उसकी ओर ध्यान न देकर घर की मुर्गी वाली बात, अब वो लिमिटेड को लेने के लिए। तो योग अगर चाहिए, भगवान कह रहे, तो संन्यास ले। तो योग सिद्ध है, योग है ही, लेना कहीं से लाना नहीं है। संन्यास ले तो कर्मों करनो छड़िए। अभी हम तीसरे अध्याय में अच्छी तरह समझ लिया, चौथे अध्याय में संन्यास ले मतलब जिधर उधर बैठ के संन्यास ले सकता है। मन से आसक्ति छोड़, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संचयम। मन से संबंध छोड़ दे आउटकम के साथ, अपेक्षा रहित, द्वंद्व रहित, ममता रहित, निर्द्वंद्व, निर्ममो। कहाँ मैं मेरा ये बहाना छोड़े। क्लिनिकली एग्जीक्यूटिंग, क्लिनिकल सर्जन जो सर्जरी करता है, अपने हृदय को काट चीट करे तो डर जाए बराबर होगा कि नहीं, लेकिन वो तो रोज के कितने 4-5 कर ले सर्जरीज क्लिनिकली, और सब के सब सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उसकी ओर से तो होते हैं सक्सेसफुल। बाकी तो क्लिनिकली करता है कि नो, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डन। मेरे कंट्रोल में नहीं है, सर्जन के कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट जिएगा नहीं जिएगा। आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट because it is there to be done and I'm skilled at it and I'm here to do that. That is my job. सर्जन हो तो इस भावना से अगर हर कर्म को करे, छोटे से छोटे कार्य को, बड़े से बड़े कार्य को, इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे वाले हैं, ये पराये वाले हैं, तो ठीक है ना, कैसे भी जल्दी जल्दी में कर दो, चादर उठा के इसके नीचे कचरा डाल दो, उस ऊपर से डाल दो, सतरंजी हो जाएगा चटाई, किसी को नहीं दिखेगा। नहीं, उस सब में वही है। मैं देख रहा हूँ तो वो कैसे नहीं देख रहा है। वो सुनियो की बात, किसी एक गुरु ने 2 शिष्यों को कहा था अपने कि ये 2 पंछी लेना कल, वो पीछे पड़े गए, हमको ज्ञान दो ज्ञान दो ज्ञान दो, बहुत दिनों से कह रहे थे। अच्छा ठीक है, कल दे दूंगा मैं तुमको ज्ञान, उस ज्ञान से सब ठीक हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, फिर घर चले जाना, गृहस्थ बनना तो बनो, ब्रह्मचारी रहना है तो रहो, कल दे दूंगा। तो बोले चलो कल का बड़ा दिन आ गया, तो फिर करना क्या है गुरु जी, तैयारी क्या करे उसकी। बोले ये अपने पिंजरे में 2 पंछी है ना, एक तू ले, दोनों ले लेना, ऐसे जाना सुबह जल्दी उठ के, कोई देखे नहीं, ऐसे एक एक पंछी अपने लेके कि जंगल में जा कर के उसकी गर्दन मरोड़ देना, मार डालना उसको, और फिर आ जाना, तो मैं सिर पे हाथ रख के ज्ञान दे दूंगा। तो ठीक है बोले कर देंगे, तो आसान बात है, इतना बड़ा। दूसरे दिन उठे, दोनों ने अपने अपने पंछी लेके चले गए। एक गया, गर्दन मरोड़ दी, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा जंगल में गया, क्योंकि कोई देखे नहीं, किसी को पता न चले, कोई बुरा न कहे, मेरे को गाली न दे, मेरी इमेज अच्छी बनी रहेगी, ये तो बड़े सज्जन आदमी है, ज्ञानी है, गुरु की कृपा है इन पर, इनको तो विशेष मिले, सर पर हाथ रख दिया है, इनको संपर्क मिला था, इनके साथ में रहते थे, वो तो इनकी सेवा करनी चाहिए, सेवक के सेवक बने। इसलिए कोई देखे नहीं हमारा बुरा कार्य, इसलिए चुपके से जाके गर्दन मरोड़ के आ गया, मर गया, रख दिया, चलो तैयारी हो गई। वो दूसरा आने को खाली नहीं, वो भी गया था। गुरुजी बोले कि तुम दोनों को साथ में देना था ना, तो उसको ढूंढ के लाओ। कितने 2-3-4 घंटे हो गए, फ्रस्ट्रेटेड होके चला गया, ढूंढ के निकाला, तो वो पगला ऐसे ही उसको लेके जिंदे पंछी को लेके बैठा है। अभी कुछ वैसा का वैसा पंछी, बोले गुरुजी बुला रहे तेरे को, चल जल्दी। तब गुरु ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, चले गए। बोले लाया तूने? इसने देख ला के 15 मिनट में आ गया। तूने हो गया तैयार है ज्ञान के लिए? तो कुछ नहीं, आंखों से झरझर पानी, बस गर्दन नीचे। बोले ज्ञान चाहिए ना तो बता, नहीं तो पंछी फड़फड़ा रहा है, क्या हुआ? तो बोले ये बस आपने कह के बताया था कि
ये इनको मार के गर्दन मरोड़ के आना, कोई देखे नहीं। ये मैं कहने में भूल गया, गुरु के इंस्ट्रक्शन थे, जब वो कार्य कर रहा हो तो कोई देखे नहीं, बस इतना करके बराबर आइडिया से युक्ति से करके लाया कि ऐसे इनको करना जो कोई देखे नहीं। कहने के लिए कथा है। तो मैं गया तो खाली, लेकिन ये मेरी ओर देख रहा था, ये पंछी देख रहा था मेरी ओर, कोई कैसे नहीं देख रहा था, ये तो देख रहा था। बहुत देर तक सोचा तो मैंने इसके ऊपर रुमाल डाल दिया, तो बोले चलो अभी हो गया, कोई नहीं देख रहा। जंगल में गया, पंछी को भी फिर पता चला कि मैं देख रहा हूँ, और आंखें भी बंद करी तो, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है जैसे, समझ में कि मैं अपने हाउ कैन आई हाइड माई ओन अवेयरनेस, माई नॉलेज। बहुत सोच में पड़ा, तब पता चला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कार्य हो रहा है, कोई देख रहा नहीं है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नहीं देख रहा है। इसलिए गुरु जी क्षमा करे, अभी मेरा समय नहीं आया, मैं नहीं कर पाया आपकी परीक्षा पास। रख दिया पंछी को, तो गुरु ने हंस के कहा बेटा बस अपने आप हो गया तेरा ज्ञान, तेरे को यही सीख सिखानी थी। तो देख कैसे नहीं रहा कोई कर्म करते समय हमारे मन के विचार हम जानते हैं ना, तो कैसे कोई नहीं जानता कैसे हो गया। मेन आदमी ने तो जान लिया, अब क्या बाकी संसार जाने ना जाने। मेन आदमी ने अगर जान लिया तो उधर ही पकड़े गए, अपने हृदय में अपन ने जान लिया तो बस खेल खराब हो गया, और उससे तो नहीं भाग सकते। और जो अच्छा काम किया तो अपना जो सुकून, मेन आदमी ने जो थैंक यू कह दिया, ठीक शाबाश बेटे कह दिया, उसके समान बड़ी शाबाशी और सारी दुनिया भी आके हाथ डाले तो अंदर जब क्लीन लगे, भैया अनुभव की बात है, अंदर में अनक्लीन का भी अनुभव किया और अंदर में क्लीन का भी अनुभव किया है। अंदर में जो क्लीन लगे उसके समान कीमती हीरा नहीं। ऊपर से कितने भी हीरे पहन ले, क्लीन गुड प्योर जो अंदर में लगे, सारे संसार की दौलत उस पर निछार कर दे, अपने अंदर का हीरा न बिगड़ने दे, अनक्लीन न होने दे, तो कोई फिक्र नहीं भीख मांग के खाना पड़े। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया, लेकिन अपने आप की अपनी प्योरिटी, अपनी सैंक्टिटी, अपनी योग यज्ञ कुंड उसका संभाल करे। इसी हृदय में, इसी देह में, इसी जन्म में ये संभव है, गिफ्ट मिली है। इसीलिए इसकी रक्षा करने के लिए वेदों की आज्ञा है, इस कोश की। ये भावना है इस श्लोक में, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। ज्ञान से जिसके मन के सारे संशय कट गए कि नहीं यार बस यही सच है, ये बराबर है, कन्विंस्ड, I no longer doubt it. I don't want to know what other interpretations are like. I know my truth. Everybody has their truth. And you must honor your truth. That is the most honorable truth. Your own truth. अपने अंदर का, लेकिन उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। ऊपर से बिना सोचे समझे जो लग रहा है ऊपर, सरफेस पे नहीं। समुद्र के सरफेस पे जितनी लहरें हैं, जितना पानी है, उससे कितना 10,000 करोड़ गुना सच्चा माल तो सारा अंदर में है, और ऊपर के सरफेस पे कुछ नहीं है। मन बहलाता खाली है, समय बर्बाद करता है। सच्चा सब कुछ अंदर में है, भीतर में है। तो अपना सत्य अपना अंदर जाके जाने और उसको पक्का माने, उसको पकड़ के रहे और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, उसकी इंटेग्रिटी को बनाए रखे, उसको काटने नहीं दे, किसी लालच को नहीं, किसी क्रोध को नहीं। इतना क्रोध न होने दे कभी कि उसको छोड़ दिया और बस न करने जैसा रिग्रेटेबल काम हो गया, बात कह दी। ऐसे लालच में कभी अट्रैक्ट न हो कि अपना ज़मीर खो बैठे। ऐसा कहीं इतने दुख में न डूब जाए कि अपनी आत्मा को ही भुला बैठे। अपनी सत्य को एक बार ढूंढ के उसको पकड़ के योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, संशय को छेदन कर दे। मैंने कहा था ना, विश्वास का हथौड़ा ले, बड़ा सा स्लेज हैमर, भक्ति का, विश्वास, श्रद्धा का, और ज्ञान की शार्प छन्नी ले, और वो हथौड़े से ठोके उसको, तो बड़े में बड़े पत्थर में से भगवान निकल आएगा। खम्भे में से नरसिंह निकल आया था, सारी मूर्तियाँ पत्थर में से निकली है।
इतना उनकी पूजा कर रही है, किधर भी जाए, काशी जाए, पंढरपुर जाए, किधर भी जाए, श्रीनाथ जी पत्थर से निकली मूर्ति। पहले पत्थर थे, लेकिन भक्तों के विश्वास ने, ऋषियों के ज्ञान ने उसमें भगवान को ला करके रख दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, साक्षात प्रभु। उससे होता है काम, श्रद्धा जागृत हो गए, सचेत हो गए, जीवंत भगवान हो गया। जैसे वही हथौड़ी हमारे हाथ में है, वही छन्नी हमारे दिमाग में है, उससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं। ये इसको टांगने, इसके ऊपर टांगने के लिए जितने कपड़े उतने मिले, जो मिले, जैसे रंग के मिले, फटे मिले, जैसे मिले, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत होगी उसकी चिंता नहीं, मैं हर सत्र में याद दिलाता हूँ। तो अपनी जो छिपी हुई, पता ही नहीं था हथौड़ी अपने हाथ में, कौन सी हथौड़ी, कौन सी छन्नी है। आई एम रिमाइंडिंग यू है, ये सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली अंदर जाने की ज़रूरत है। मैं तो खाली आई एम ओनली रिमाइंडिंग यू, देयर इज़ नथिंग आई कैन गिव। कोई दे सकता है तो भगवान दे सकता है, गीता दे सकती है। रिमाइंड, आईना हमें थोड़ी सुंदर बनाता है। दिस इज़ बट अ रिफ्लेक्शन, दिस इज ओनली, आई एम हियर एज योर मिरर। आईना कहाँ हमें सुंदर बनाता है? आईना तो खाली दिखा देता है। सुंदर हम अपने आप को बनाते हैं ना। ये जो मैंने लगाया इधर, वो आईने में नहीं लगा दिया मेरे को, मैंने अपने आप को लगाया। कंघी करी, बाल संवारे, तो वो आईने नहीं किया, लेकिन आईने का उपयोग किया। ऐसा ही ये जो गीता योग चल रहा है, रिफ्लेक्शन है, ये सेशंस जो है, जो भी मैं कहे जा रहा हूँ, ये आईना मात्र है। जैसा है वैसा दिखाने के लिए आपको जो है, जैसे न्यूट्रल रह करके, कोई अपना उसमें आईना मसाला अपना नहीं डाल देता है। लगता है यार तेरे को जीतू भाई थोड़ी काली मूछें होती तो और अच्छा लगता था, लेकिन मैं बना देता हूँ तेरे को। आईने में दम नहीं है भैया, मेरे में नहीं है दम। हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे में नहीं है दम। आईने की अपनी धमक नहीं होती। आईने में इसका सबसे बड़ा काम इतना था कि जितना हो सके न्यूट्रल रहे, स्वच्छ रहे, क्लीन रहे। और मेरा प्रयास इतना ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दम तुम में है, आप अपने आप को संवार सकते हो। सारा दम आप में है, सारी हथौड़ी आपके हाथ में है, सारी छन्नी आपके हाथ में है। अपने विश्वास की हथौड़ी, अपने श्रद्धा की पावरफुल बिग स्लज हैमर, इतनी धमक है उसमें, एक हथौड़े में काम हो जाए। और ऐसी तीक्ष्ण, ऐसी धार वाली छन्नी है, शार्प, कि एक बराबर ठिकाने रख के एक ठोक दे तो हो जाए टुकड़े, उससे भगवान निकले बाहर, पत्थर से प्रकट हो जाए अंदर में। ये श्लोक में भावना है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। फिर जो तेरे आत्मा में टिक जाएगा और जो भी कर्म करेगा, जो भी करेगा, इतना फर्स्ट क्लास करेगा, कोई कौन सा बंधन हंस पड़ेगा। कर्म बंधन प्रहास्य सी, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था। You will be amused at this whole conversation. What bondage, what pressure, what stress, what tension. किसका टेंशन, किसका स्ट्रेस, किस बात का प्रेशर? सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारा प्रेशर अयोग में है। अयोग जुड़े नहीं, वो छोड़ दिया, ज्ञान को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया। तो जो अयोग हुआ उसकी परिणति वियोग में होगी, उसका दुख में ही होगा। जो सत्य को पकड़ के रखा तो संभव ही नहीं वो कोई बंधन में आ सके। बाहर से तो डाल दे गांधी जी को किसी को जेल में, वो बाहर से वसुदेव को, देवकी को जेल में डाल दिया था। भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ था, तो उसका कोई मतलब नहीं था बाहर से कहीं भी रखे, कुछ भी रखे, कैसे भी रखे। दूसरे अध्याय के आखिरी 16-17 जो श्लोक है, स्थित प्रज्ञा के लक्षण, वो डिस्क्राइब कि बाहर से जेल में डाल भी दिया किसी को, लेकिन जो अंदर से योगी है उसकी स्थिति कैसे होती है, फर्स्ट क्लास होती है और बिंदास होती है। ऐसा ही जीना चाहिए, ऐसे जीने के लिए ही ये जीवन मिला है। ऐसा जिया नहीं तो जिया ही नहीं, और ऐसा जिया जा सकता है, संभव है, सब के लिए पॉसिबल है, अभी संभव है, और यहाँ से लेकर मरते दम तक हर क्षण संभव है। इतनी एम्पावरिंग गीता है, इतना रियलिस्टिक, इतना संभव ये है। बिल्कुल न ऐसा सोचिए कि अपने नहीं समझता, अपने से नहीं हो सकता, बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल बेकार बात।
कैसे नहीं होता? ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब आसान है, सब पता ही है। मैं तो अगेन आई एम ओनली रिमाइंडिंग यू ऑल नो ऑल ऑफ एवरीथिंग अबाउट दिस। आई एम ओनली गिविंग इट वर्ड्स। खाली शब्द मेरे हैं, ज्ञान तुम्हारा है। ये मेरे को किसने बताया? भगवान ने बताया। किधर बताया? इसी गीता में बताया, आगे 10वें अध्याय में बताया, विभूति योग में, ताकि मेरा अभिमान न चढ़ जाए। सब में भगवान ने सब के अंदर में रख दिया है। और बैटरी लाती है घर में तो उसके प्लास्टिक का सील होता है ना उस पर, और कितने भी डाले तो फ्लैश लाइट नहीं ऑन होता, रेडियो नहीं ऑन होता, कुछ नहीं होता। तो बैटरी तो नहीं थी, नई बैटरी है, क्या हुआ? अब भैया वो थोड़ा सा हल्का सा सील निकाल देना, वो प्लास्टिक का सील लगाया उस पर। वो इंसुलेटर है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी, उस इंसुलेटर को निकाल देते, ऐसे ऐसे धर 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 बहने लग जाएगी करंट, रेडियो पे लगेगा, सब मज़ा, गाना बजाना। ऐसा ही पूरी की पूरी बैटरी चार्ज है, लेकिन वो अज्ञान का सील लगा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हम लोग। तो वो थोड़ा सा सील को हटा दे, इंसुलेट जिसने करके रखा है, तो ऐसा बहने लग जाए कि कोई रोक ना पाए, ना कोई रोक पाए बाहर से, ना भीतर से कहीं रख पाए, तो फिर बहने लग जाए। और जब बहने लगे तो प्रेम के रूप में बहे। प्रेम फिर सीखना ना पड़े, प्रेम फिर सुनना ना पड़े, प्रेम फिर कुछ कहना ना पड़े, बस सब जो भी हो वो प्रेम ही प्रेम हो। वो है योग। जब ऐसी स्थिति हो, जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, जिस किसी के विषय में विचार आ रहे हैं, ये सच्चाई है, ऐसा हो सकता है, होता है। शत्रु के विषय में भी मन में अथवा जो कार्य करे प्रेम रूप से हो रहा है, वो है योग। योग 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 क्या होता है? ये मानसिक स्थिति जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड स्टीप्ड इन लव, प्योरिटी, स्वच्छ भीतर में जब लगे, दैट इज योग। उसमें बंधन कैसा है? बाहर से कितने भी बंधन डाले तो अंदर से इतना छलाछल जो आनंद, वो तो मुक्त है, सदा मुक्त है, नित्य है। अगले अध्याय में तीसरे श्लोक में आएगा, नित्य शब्द आएगा, कॉन्स्टेंट, steady flow, steady stream, uninterrupted. Imagine that, uninterrupted peace, बिना रोक टोक के शांति, गहरी शांति, बिना कोई मुसीबत के बस प्रेम का झरना बह रहा है। एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस है, क्षमा है, सबको फॉरगिवनेस है, कहीं अटक नहीं है, कहीं खटक नहीं है, कहीं कुछ नहीं गड़बड़ नहीं लग रहा है, किसी के साथ क्रोध नहीं हो रहा है, जितना ज़रूरी है मिल भी रहा है। और भगवान कहते हैं ऐसे के लिए तो मैं जाके ले जाता हूँ। 9वें अध्याय में कहेंगे, एक सीक्रेट बताता है, राजगुह्य, ये भगवान के शब्द है, सीक्रेट शब्द उस अध्याय में आता है, गुह्य, उसका काम मैं कर देता हूँ। फिर तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, ये श्लोक आता है 9वें अध्याय में। जो इस प्रकार से जीवन जीता है, वो मैं उसका भार में अपने सिर पे ढोता हूँ। वहाम्यहम, भगवान कृष्ण कहता है, अपने पीठ पे उसका बोरा लेता हूँ मैं, अपने सिर पे उसके रख के मैं ले जाता हूँ उसका। किधर चलना है, चलो बाबा जी, किधर जाना है तुम्हारा, उठा के मैं ले जाता हूँ। और उसको बाबा जी को कुछ नहीं करना पड़ता, फिर घर भर जाता है, घर में दाल चावल आ जाती है। कबीर जी के घर में ऐसा ही होता था, वो तो बैठे रहते थे, अपना सामान बेचते, वो कपड़ा, कंबल, कीमती ईमानदारी से बुना हुआ कंबल बेचते, और देख बाजार में बैठे थे, कोई खरीदने आए तो डर जाते थे, इतना भारी, इतना कीमती होगा, अपने पास इतना धन नहीं हो सकता। बोलते नहीं राम जी, तुम आप ही के लिए बनाया, आपका ही है, सस्ता है बिल्कुल। कितना सस्ता है? उतना सस्ता है जितना तुमको देना उतना सस्ता है। और हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर कुछ न दे, ले जाए, ठंडी हो रही है तो राम जी आप ही के लिए। वो कुछ पैसा नहीं आता था कबीर जी के घर में, लेकिन कभी भूखा नहीं मरना पड़ा कमाल को उनको। वो कहीं ना कहीं से बराबर जुगाड़ जम जाता था, बन जाता था। वो तो किधर गए पता नहीं, बाकी लोग कबीर जी का नाम तो हम अभी भी सिर उनके झुकाते हैं। ये विश्वास पक्का मस्त हो जाए, आज से पक्का या मस्त हो जाए एकदम, बिल्कुल। ये श्लोक है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। किसी बंधन का अनुभव नहीं होगा, कोई बॉन्डेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंज नहीं। बाहर से आएंगे,
अच्छा, ये बात पक्की ध्यान में रखना, गीता में कहीं भी झूठी प्रॉमिस नहीं है, कहीं भी कुछ स्मोक एंड मिरर जैसे कहते वैसे नहीं है, कोई चमत्कार की बात कहीं नहीं है कि तेरे जीवन में मुसीबत ही नहीं आएगी, ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। मुसीबत भी आएगी, लोग गाली भी देंगे, वो सब होगा, लेकिन अंदर में कुछ नहीं लगेगा उसका। सारा जो कुछ मुसीबत है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, ट्रबल है, दुख है, क्रोध है, वो अंदर में है। और अंदर का ही अगर बदल गया तो फिर तो आपने कोई अंदर में अच्छा ही लग रहा है, जो हो रहा है ठीक है, अच्छा लग रहा है, अंदर में ठीक लग रहा है, अनुभव हो रहा है प्रभु, इतना ट्रांसफॉर्मेशन है, जादू हो जाएगी अंदर में। तो आखिरी श्लोक, इस तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान ज्ञानासनात्, तस्मात् मतलब इसलिए, देयरफॉर, एंड सो अर्जुन, अज्ञान की कोई संभावना ही मत रख अपने हृदय में। जो ज्ञान अभी ये जो लग रहा है सच्चाई, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हो सकता है ऐसा ही होगा शायद, हाँ हमने भी कभी अनुभव किया ऐसा, इस पे जा कर के बैठ जा। ज्ञान आसीन आत्मना, तेरे हृदय में जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा लो अपना खुद का जो ज्ञान है, उधर चले जा तू। ये डाउट वाली जगह से निकल जा, डाउट वाली जगह तेरे लिए नहीं है, क्लैरिटी वाली जगह तेरे, पक्का जो विश्वास वाली जगह तेरे लिए, श्रद्धा वाली जगह तेरे लिए, उधर जाके बैठ जा। चित्वयनम संचयम योगम आतिष्ठ उदतिष्ठ भारत, इस प्रकार से सारे संचयों को, जो काम हो गया तो फाड़ के फेंक देते, रिसाइकिल कर देते, कागज के बिल इनवॉइस चेक लिख दिया तो वो डेस्टिनेशन पहुंच गए, डायरेक्शन मिल गए, रख देते, फिर उसका कोई काम नहीं रहा। तो ऐसे ही जब ये पक्का हो जाए, इस डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंच जाए, इस जगह पे चित्वयनम शब्द है, मतलब इसको फाड़ के फेंक दे, चित्वयनम मतलब फाड़ देना, रिप इट अप, थ्रो इट अवे, फेंक दे, इसको साथ में मत रखिए। जो डाउट्स जो होते हैं, पहुंच गया है तो इधर भगवान में आस्था हो गई है, गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बराबर लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ट्रैक्शन मिल गया है, गति पकड़ लिए, दिशा और गति, एक बार मैंने कहा था, दिशा मिल गई और गति पकड़ लिए, अब बाकी झंझटों को फाड़ के फेंक छोड़ दे, इधर बैठा, इधर ही चलता रहे। चित्वयनम संचयम योगम, योग में आ गया है, आतिष्ठ, इधर ही खड़ा रहे, और उत्तिष्ठ भारत, बस चल काम में लग जा अपने, इसको पकड़ के जो भी काम में है, ये हमारे लिए का है, जो भी कर्म हो, खाली युद्ध की बात नहीं है, खाली अर्जुन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। उस निमित्त से बात तो अर्जुन को ही कही थी, और युद्ध भूमि में कही थी, और युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में कही थी, लेकिन इट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ग्लोबली, और टाइमलेस है। और उस समय बराबर थी, इस समय रेलेवेंट, ऐसी बात नहीं, टाइमलेस है, स्पेस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज, काल, देश, समय, इनके आगे वाली बात है, ऊपर वाली बात है। जैसे ये आखिरी बस समय हो रहा है, आखिरी उदाहरण देके रोकते इधर, जैसे अगर मैं किसी के महल में बैठा हूँ, सोया हूँ, आराम से सोया हूँ, मेरा तो ऐसा इधर वाला है झोपड़ा, लेकिन किसी के महल में बैठे हैं और मेरे इर्द गिर्द बड़ा सेवा साधन है, सब कुछ तैयार है, और मेरे सपने में आ गया कि मैं भिखारी हूँ, खाने को कुछ नहीं है, भीख मंगा हूँ, टुकड़े नहीं दे रहे, लोग अपमान कर रहे हैं, जो भी, और मेरे बाजू वाला जो मेरे सपने में दिखाई दे रहा है वो राजा है, महल में है, ऐसा हो गया, वैसे जो भी मसाला दिख रहा, उन सब को लेके मैं उस महल में बैठा हूँ। वो जो भिखारी दिख रहा है वो भी मैं, वास्तव में मैं महल में हूँ, और जो भिखारी नहीं है वो भी महल में है, और जो दोनों जिसमें है वो भी महल में सोया हुआ है, अथवा उल्टा भी। उन सब को लेके मैं जिधर उधर वो सब है। ऐसे ही टाइम एंड स्पेस दोनों भगवान में हैं। तो ये भगवान की बात है, इसलिए whatever this is, it's beyond time and space, क्योंकि सारा का सारा माल उसके अंदर है, उसके अंदर से आया मतलब उसका ही है, उसके अंदर से आया तो उसमें है। इधर ये जो सारा ज्ञान है, ये जो सच्चाई है, ये जो सत्य है, ये अभी के लिए बराबर है, उस समय नहीं था, उस समय के लिए बराबर था, अभी नहीं है। अच्छा, अभी ये 5-10 हज़ार इसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ कहते हैं, शेल्फ लाइफ है इसकी,
इसको फ्रीजर में रख के और 8-10 दिन रख दिया है, इसलिए चल रहा है। अब अगला जो युग आएगा, रोबोट्स रहेंगे, ड्रोन रहेंगे, स्पेस ट्रैवल रहेगा, उस समय इसका कोई काम नहीं रहेगा, ये रेलेवेंट नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। और मार्स पे रहने लग जाएंगे लोग, चांद पे रहने लग जाएंगे, उधर ये काम में नहीं आएगा ज्ञान। ऐसी बात नहीं है। टाइमलेस एंड स्पेसलेस है, क्योंकि ये अंदर का है। जिधर भी अंदर वाला जाएगा उधर वो अप्लाई होगा, ये बाहर वाला नहीं है। तो बाहर किधर भी जाए, कब भी जाए, लेकिन अंदर वाला वो है तो फिर ये भी उतना ही एप्लीकेबल है। इसलिए इसकी महत्ता है, इट्स सो रेलेवेंट। इसलिए इसको सनातन का है। जो हम कहते हैं ना सनातन धर्म है, उसका मतलब ये होता है एवर फ्रेश, एवर रेलेवेंट, एवर इन फैशन, एवर एप्लीकेबल, नेवर इरेलेवेंट। तो ऐसे सनातन धर्म से आए हुए वेद, वेदों से आए हुए उपनिषद और उपनिषदों से आए भगवद गीता, इसका यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है, जिसके अंत में, हर अध्याय के अंत में आता है ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग ज्ञान कर्म संन्यास योग जो नाम चतुर्थ अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम विद द 5th चैप्टर। फर्स्ट बहुत ही बढ़िया, इससे और मैं तो कहूँ इससे और धुरंधर है। अब क्या कहे, किसकी तारीफ करे। देयर इज नथिंग मोर वर्दी ऑफ आवर लव एंड एडमिरेशन। इससे ज़्यादा प्रेम किसी कर ही नहीं सकते। इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना प्यारा। अगर ये तो खाली इसका ज्ञान है तो वो कैसा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण।